ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पार लौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पार लौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पार लौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को ही नहीं जानते हैं। दूसरी पॉइंट, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। तीसरी पॉइंट, गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। चौथी पॉइंट, भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। पांचवें पॉइंट, गाया भी जाता है, तुम मात पिता, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़
तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। छठी पॉइंट, तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। 7वीं पॉइंट, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं, ज्ञान सुरे प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे ज्वारातों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को खाने के लिए भी नहीं है। इन सॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं, तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। 8वीं पॉइंट, सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो, सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप कहते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तब ही कहा जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं, मैं शिव हूँ, तुम सालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। विस्तार है, जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त समझकर चलते हैं वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।